वक्त हम मौजूद हैं नागलोई विधानसभा के अंदर, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बैठे मानी जानी हस्ती जो एनजीओ चला रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम रामाशंकर है और मैं पिछले 1999 से ये एनजीओ चला रहा हूँ और 2001 से ये जो जगह है ये हमारी एनजीओ के नाम पे अलॉट है। अच्छा, तो दर्शकों मैं आपको इस वक्त सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है रमन शंकर जी। रमन शंकर जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर मैं बात करूँ तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे रमन शंकर जी? यहाँ पे बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कोर्स है और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हम लोग उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं कि जिससे कि वो अपना काम को आगे बढ़ा पाएँ। जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस स्कीम को आगे लेके जा रहे हैं, उसी में हम भी थोड़ा बहुत जो हमसे सहयोग हो पाता है हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से कम 50 महिलाओं को 6,500 से 12,000 रुपये ग्रांट दिलवाई है। अच्छा, जिससे कि वो अपना रोजगार चालू कर पाए। तो सर, अगर हम जानना चाहेंगे, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? जैसे कंप्यूटर हो गया और महिलाओं को सिलाई सेंटर वगैरह हो गया, और क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर कोर्स है, फूड्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके साथ साथ जो महिलाओं की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो अपना कुछ काम कर पाएँ। क्या कोई शुल्क भी है उसका? नहीं, बहुत अगर कहीं जगह जरूरत पड़ती तो निःशुल्क है और अगर शुल्क भी है तो नाम मात्र का शुल्क है। मैं समझ गया, शुल्क इसलिए लिया जा रहा, नाम मात्र लिया जा रहा है। देखो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। शुल्क का मतलब ये है कि आदमी उसको लगन से काम करे। शुल्क नहीं, सिर्फ नाम मात्र शुल्क है। अगर हम कहें कि अगर आपसे अगर कोई सामान 100 रुपये का 1 रुपये में दिया जाए तो उसे शुल्क नहीं कहा जाएगा। अगर 1000 रुपये का सामान आपको वो 50 पैसे में दिया जाए तो उसे शुल्क नहीं कहा जाएगा। तो एक नाम मात्र शुल्क है। जी सर। जी, नाम मात्र का शुल्क है। और इस एनजीओ के बारे में बताऊं, इस एनजीओ को 4 बार डिस्ट्रिक्ट यूथ अवार्ड और 1 बार स्टेट लेवल का सबसे अच्छा संगठन होने के नाते कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने हमें अवॉर्डेड किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें हम लोग बहुत सारे जितने हमारे धार्मिक त्योहार होते हैं और जो हमारे जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इन लोगों की जयंतियाँ भी हम लोग मनाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, जिससे कि यहाँ के जो युवा हैं उनमें अपनी अपनी जागरूकता आ पाए और इन लोगों के बारे में जान पाए, अपना जो असली इतिहास है उसके बारे में जान पाए कि वो हुआ क्या। हमारे लाखों दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या इस एनजीओ को चलाने के लिए अगर कोई आपको पैसा दे, कोई भी जगह आपको दान पुण्य करना चाहता है, तो क्या आप उसका दान पुण्य लेंगे इस एनजीओ को? बिल्कुल। अभी तक आपको मैं बताऊं कि हमने अभी तक किसी भी कोई कंपनी या कोई भी चीज़ से हमने किसी से भी दान लिया नहीं है। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ी स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि हम कोई दान देना चाहेगा तो हम दान दे सकता है। उसको ATG 12A जो गवर्नमेंट के से छूट मिलती है वो सारी छूटें भी मिलेंगी। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा दिखा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये निहाल बिहार इलाका बिद्रा आश्रम है। आप भी जानते हो नाले के ऊपर है। और मैं अगर बात करूँ तो उस आश्रम के जो देख रेख कर रहे हैं उनका नाम जो है क्या कहते हैं, ताकेश्वर सिंह है। अभी बिल्कुल आपने सही बताया। हमने कई इंटरव्यू उनका किया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बहुत दिल से कार्य करते हैं और लगन से काम करते हैं। उन्हीं में से एक जो है नागलोई विधानसभा के ये भाई साहब मौजूद है हमारे पास, जो मैं अभी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो है पुण्य के लिए एक निःशुल्क जो है, कोई चार्ज नहीं है और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं और अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो सर जी बताएं। जी, हमारे एनजीओ मैंने आपको बताया कि 1999 से रजिस्टर्ड है और कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और हमारे यहाँ से सीखे हुए बच्चे बहुत ही अच्छी पोस्टों पे हैं और बहुत अच्छा अपना अर्निंग कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। मैं एक साथ साथ और कहना चाहूँगा, अगर कोई इस एनजीओ में अगर दान देना चाहता है, दान पुण्य देना चाहता है, तो जिस तरीके से विद्या आश्रम में आप दान पुण्य दे रहे हैं, तारकेश्वर सिंह जो निहाल बिहार में विद्या आश्रम है वहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर को देख सकते हैं। उस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। जी, अगर कोई भी आके देखना चाहे तो यहाँ दान देने से पहले देखना चाहे कि भाई हम कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो पहले यहाँ आके देखें, यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ के बच्चों से बात करें। उसके बाद अगर वो दान उनको सर्टिफाई हो तो वो दान दें और उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो भी उनको हम सर्टिफाई करके देंगे कि हाँ ये आपका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है।
तो दर्शकों जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधे आप देख रहे हैं, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं और ये हर चीज के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप कोई देखना चाहे तो आके देख भी सकता है, उसकी पूरी जांच कर सकता है, उसके बारे पैसे दे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मैं खुद आप इस जगह में बैठा हूं, आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूरी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे सबको पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में इनसे भाई साहब से बात करने के बाद मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, जहाँ पे लड़कियां सिलाई सीखती है, जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करती है, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार विस्तार से सारी जानकारी ले लूं। जी सर। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारी एनजीओ इतने दिनों से काम कर रही है, जिसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी कई बार अवार्ड मिल चुका है। हम प्रधानमंत्री, आपको एक चीज और बताऊं, जो योगा डे हुआ था, पहला योगा डे, पूरी वेस्ट दिल्ली से हमारी एनजीओ को ये अधिकार मिला था कि हम 50 बच्चों के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, हम उस योगा डे में हमें शामिल होने का मौका मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों में जो तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, और बात करूँ देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और भाई साहब बताया जैसे कि उनके साथ इनको एक बार मौका मिला। क्या मौका मिला आपको? हमारे साथ के 50 बच्चों को लेके योगा डे, जो पहला योगा डे हुआ था दिल्ली के इंडिया गेट के अंदर, उसमें हमारी एनजीओ के 50 बच्चों को वहां जाने का मौका मिला और प्रधानमंत्री जी के साथ योगा करने का मौका मिला, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ है। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी बात है कि हम प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे प्रोग्रामों में हमारे एनजीओ। तो दर्शकों जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं कोई एक ऐसा एनजीओ नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नागलोई विधानसभा के अंदर है। और मैं बात करूँ तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस संस्था के बच्चे जो सिलाई सीखते थे, जो कंप्यूटर सीखते थे, उनको युवा में जो है जो प्रोग्राम हुआ मोदी जी का, उसमें 50 बच्चों को मौका दिया गया। जी। तो आप कितने वर्षों से आप इस एनजीओ चला रहे हैं? सर, ये एनजीओ 1999 में 16 अगस्त 1999 को रजिस्टर्ड हो गई थी। उसके बाद 2001 से ये जगह हमें अलॉट हो गई। 2001 से ये कंटिन्यूस चल रहा है, जिसमें हमने कोरोना टाइम में लोगों को राशन वगैरह बांट, जो भी सुविधाएं हो पाई वो पूरी की पूरी सुविधाएं हमने करी। ऐसा नहीं कि अगर आप एनजीओ में पैसा देंगे तो आपका पैसा बेकार जाएगा, व्यर्थ जाएगा, खराब होगा, ऐसा नहीं है। एनजीओ में जो काम आएगा, जो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चियों के लिए जाएगा, गरीब बच्चों के लिए जो आएगा, सिलाई में काम लिया जाएगा और कंप्यूटर में काम लिया जाएगा। और अगर पैसा बचेगा, किसी को जरूरत को जरूरत होगी तो उसके भी काम आएगा। किसी की शादी विवाह में जरूरत पड़ती है तो उसको भी यहाँ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी की शादी की जरूरत है या किसी और चीज की, तो यहाँ पे जितने भी आसपास के नांगलोई विधानसभा में, जैसा भाई साहब बात करें, नांगलोई विधानसभा में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, जहाँ पे हम उनको फंडिंग से भी हेल्प करते हैं और उनसे लेते भी हैं समय समय पर। क्यों, एनजीओ का यही काम होता है। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ हमें फंडिंग की जरूरत होती है, जो हम नहीं कर पाते। जैसे अभी हम अगला प्रोग्राम जो करते हैं, इस नांगलोई का सबसे बड़ा योगा डे हम करते हैं। और पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था, कुछ लोगों के साथ मिलकर किया था, जिसमें 500 प्लस लोगों की गैदरिंग थी। अच्छा। इस बार हमारा टारगेट है कि हम लोग करीब 10,000 लोगों के साथ योगा डे करें। अच्छा। लेकिन उसके लिए वही चीज़ें, फंडिंग है। अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो सामने पार्क है इसमें, और 10,000 लोगों के साथ योगा डे करने का टारगेट इस वक्त रखा गया है। बिल्कुल सर, आपको मौका देगा। तो दर्शकों इस वक्त मुझे आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। एक बार वो अंत में आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम रामाशंकर है और मैं यहीं आसपास में आपके ज्वालापुरी में ही रहता हूँ। और 1999 से ये संस्था काम करी, इसका फाउंडर भी मैं हूँ। अच्छा। और हम कुछ दोस्तों ने मिलकर इसको बनाई जब हम लोग 12th में पढ़ा करते थे। उसके बाद मैंने NYC नेहरू युवा केंद्र से 2 साल एज ए वॉलंटियर रहा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आती चली गई और जब से मैं इसको सोशल वर्क कंटिन्यूस हम लोग करते हैं। तो दर्शकों मैं आपको उसे तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है अभी बैठे, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रमाशंकर जी, जिन्होंने साफ साफ बताया और आप एनजीओ के बारे में पता कर सकते हैं। हालांकि मैं कुछ इस बात का सबूत देता हूँ कि ताकि विद्या आश्रम चलाते निहाल बिहार के अंदर। हालांकि आप इस न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे बात करते हुए तो आपको ये समझ आ जाएगा। इन्होंने खुद तारकिन का नाम लिया और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है सिलाई की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, सारे काम कराते हैं। कैमरामैन में शायद मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं आजाद युवा एकता क्लब रजिस्टर्ड के अंतर्गत ये आपका तय हो रहा है। आप देख सकते हैं इस पे आप साफ साफ देखा हनुमान राइट्स एंड डेवलपमेंट सेंटर। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, नागलोई विधानसभा के अंदर है और आपको मैं सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है। जी भाई साहब, ये मैं पूरा सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये सुनीता कुमारी जी आपकी वाइफ है।
वर्किंग इस सेंटर को वही हैंडल करते अच्छा, वही हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो एक बार आप क्या क्या यहाँ पे होता है उसके बारे में हम दिखाएं आप, कि हम आपको ले तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम सिलाई सेंटर के अंदर घुस चुके हैं। अभी मैंने आपको बाहर की तस्वीर दिखाई थी, अंदर की जो चलाती है इनकी धर्मपत्नी है, और हम जो है आपको अब दिखा रहे हैं आपको सी तस्वीर। अब मशीन के बारे में दिखा रहे हैं, ये मशीनें आप देख सकते हैं, सिलाई मशीनें ये भी रखी हुई है। और मैं आपको तस्वीर एक बार कहूँगा तो घुमा के दिखाएं, एक बार कंप्यूटर देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप कंप्यूटर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्यूटर लगभग यहाँ पे है। और यहाँ पे फ्री सेवा फिर आपका यहाँ पे कार्य कराया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए कार्ड कराया जाता है। और मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे जो चल रहा है नंबर पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ऐसे तो नंबर बता दो, 9810716507। दोबारा बताना एक बार। 9810716507। तो दर्शकों मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप इसे जो है एनजीओ में अगर आप अपना दान करना चाहते हैं और पुण्य करना चाहते हैं और पैसे देना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी दे सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, स्कैनर भी दे सकते हैं।